जो आटा चावल सब इनको निकाल निकाल करके तौल करके देते थे, तब भोग बनता था। और जब वो उनका मौत हो गई तो उनका जनाजा इन्हीं के मठ से निकल के गया। उनके बेटे मोहम्मद यासीन अंसारी इनके खजांची हैं, आज भी 1977 से इनके निर्माण का कार्य देख रहे हैं। उनके बेटे मोहम्मद सलीम अंसारी, इनका जो गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय है उसमें फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इनायतुल्लाह अली और नसीर अहमद इनके मंदिर के बगीचे के माली हैं। मान मोहम्मद इनकी गौशाला देखते हैं, गाय की सारी व्यवस्था उनके जिम्मे है। निसार अहमद मुख्य आर्किटेक्ट हैं इनके मंदिर के। और आपको हम बता दें 70% जो दुकानें हैं इनके मंदिर की, 70% दुकानें मुसलमानों के हाथ में हैं। पूरी तरह से जो व्यक्ति मुसलमानों की गोद में बैठा हो वो मुसलमानों को नमाज पढ़ने के विरोध करने की बात करता है। कैसी बात करते हो? ये जनता को मत फरमाओ, तुम तो रिश्ता करो मुसलमानों से और कोई सद्भावना में। हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं हुई। हनुमानगढ़ी के एक महंत जी हैं ज्ञानदास जी महाराज, उन्होंने सद्भावना की दृष्टि से अपने आश्रम में मुसलमानों को बुलाया था और केवल मुसलमानों को बुला के भोजन नहीं कराया। उनकी मस्जिद में मुसलमानों ने फिर बुलाया, वहां पे जाकर संतों महंतों ने मस्जिद में हनुमान चालीसा बदले में पढ़ी। तो हनुमान चालीसा उधर पढ़ी गई और इधर आश्रम में आकर के उन्होंने नमाज पढ़ ली। ये दोनों चीजें मिला करके बताइए सद्भावना की स्थापना की दृष्टि। आज अयोध्या में जो राम जी का मंदिर बना है उसके 100 मीटर के दायरे में 8 मस्जिदें हैं बंधुओं और 2 दरगाह है। बताइए किसने हटा दिया उनको? इन्होंने राम जी के मंदिर बनाते समय राम जी का चबूतरा, जो राम चबूतरा था, उसको तोड़ दिया। जो दशरथ जी का कुआं था जिसमें भगवान के नहाने के लिए जल खींचा जाता था, उस कुएं को पाट दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई कुआं नहीं पाटा जा सकता। दशरथ महाराज के कुएं को पाट दिया। सीता जी की रसोई थी, छठी चबूतरा था, बराह जी का मूर्ति थी, कहाँ है वो सब? आज बताओ क्यों हटाया उन सब चीजों को जो हमारे इतिहास का अंग थे? आप जो है हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ करके वहां पर हमारी मूर्तियों को हटा करके फेंक रहे हैं और आप हिंदू बने हुए हैं। और किसी ने अगर सद्भावना में देश में रहने वाले मुसलमानों को अपने आश्रम में बुला करके भोजन करा दिया तो आप उस पर राजनीति करते हो। आपने कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। बताइए कहाँ है वो दूध का दूध और पानी का पानी? जब जनता आपसे दूध का दूध पानी जानने चाहती है तब आप झूठी कहानी गढ़ करके नमाज की बता देते हैं। बताइए हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पर तो दूर, पूरे देश में किन्हीं सीढ़ियों पर कभी नमाज होती हुई कोई वीडियो आपके यहाँ हो तो निकाल दीजिए। 1 अरब से ज्यादा फोटो वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है, सर्च करिए कि सीढ़ी पे नमाज हो रही हो, दिखाइए पूरे देश में कभी सीढ़ी पे नमाज हुई हो। आप जनता को मूर्ख समझते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, संविधान की शपथ भी आप नहीं मानते हैं, धर्म की शपथ तो आप पहले ही खो चुके हैं। आपकी इज्जत खत्म हो रही है आदित्यनाथ जी इस तरह से झूठ बोलने से। ये मत करिए। आप हिंदू होने के कारण चुने गए थे और आप इस समय हमारी गौ माता को माता कहने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम हिंदुओं के हृदय से आप उतर चुके हो। अब आपको दोबारा ये सीट मिलने वाली नहीं है। आप दोबारा सीट मिलने वाली नहीं है। अभी भी 6-8 महीने का मौका है। अगर आप सुधार करना चाहते हो तो करो। कल को मेरी गौ माता को पशु सूची से हटाओ और माता का दर्जा दो। तुम्हारी केंद्र की जो सरकार है डबल इंजन वाली, उनको कहो कि वो पूरे देश में गौ माता की रक्षा का कानून बनाए, राष्ट्र माता घोषित करें। अगर ये 2 काम कर लेते हो तभी हमारे दरवाजे पे वोट मांगने आना, और नहीं तो पीछे जाओगे। हमारे घर के सामने अगर आए मेरी माँ को पशु कहने वाला अगर मेरे दरवाजे आएगा मैं तो पीट दूंगा। समझे कि नहीं?